जिन्होंने मुझे आने के लिए आमंत्रित किया और जिन्होंने अपना बहुत ढेर सारा स्नेह दिया, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष विजय प्रकाश जी मिश्र जी, महामंत्री हमारे आदरणीय संतोष कुमार जी, हम सबके संरक्षक जिनको अभी सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय कैलाशनाथ जी मिश्र जी, आदरणीय आदर्श कुमार जी, आदरणीय दीपक जी, परम श्रद्धेय आदरणीय कुंवर यशवंत सिंह जी, आदरणीय उपाध्याय जी, आदरणीय अरविंद उपाध्याय जी, आदरणीय हमारे बीच में बैठे हैं संजय उपाध्याय जी, हमारे बीच में हैं मनोज कुमार मिश्र जी, जो अपने आप में कई ख्यातियों को लेकर के बैठे हैं। ऐसे मनोज जी, हमारे सामने बैठे बहुत सारे ऐसे पत्रकार जिनको मैं पहचानती हूँ लेकिन नाम कम जानती हूँ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ लेकिन सबका नाम लेना संभव नहीं है। हम जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको हिंदी के इस कार्यक्रम की मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ कि हमारी हिंदी पत्रकारिता आज 30 मई को है। आज का दिन कई मामले में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगलवार है, आज गंगा दशहरा भी है, आज हिंदी पत्रकार दिवस भी है, और आप सबको जान करके यह खुशी होगी कि आज आपके बहन की शादी की सालगिरह भी है। बहुत ढेर सारी बातों को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको पता है कि मैं किसी भी कार्यक्रम में लेट नहीं करती, लेकिन आपका कार्यक्रम पहले बना, माननीय उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बाद में बन गया। उनका कार्यक्रम प्रोटोकॉल जारी हुआ कि हमारे जिले में आए हैं। आदरणीय पत्रकार हेमंत तिवारी जी के यहाँ शादी थी, वहाँ गए, फिर कार्यकर्ता बैठक लिए, फिर कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही थी। मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए यहाँ पर निकल आई, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं रात के बीच में राजभा सांसद बन के आती हूँ, बल्कि मैं ऐसा कि हमारे मिश्रा जी ने कहा कि हमारे पत्रकार परिवार की बेटी है, तो मैं उस हैसियत से भी आपके बीच में आती हूँ। अभी हमारी मीटिंग चल रही थी, मैंने माननीय मौर्य से अनुमति मांगी थी मेरे घर, लेकिन मेरे मन में ये था कि 2 मिनट में आपके कार्यक्रम में जा करके आप सबका आशीर्वाद दे करके तब निकलूँगी। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की जब मैं बात करूँ, आप सारे विद्वान लोग बैठे हैं, सभी पढ़े लिखे अच्छे लोग बैठे हैं, और इसमें से बहुत सारे कवि वर्ग के भी लोग बैठे हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हिंदी पत्रकारिता हमारे जीवन का मूल आधार है, हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी का काम करती है हिंदी पत्रकारिता दिवस। और हम बहुत आभारी हैं आप सबके प्रति कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना बड़ा सम्मान देकर के कार्यक्रम को रखा। कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यतिक्रम हुआ, कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए, क्योंकि जिले में कार्यक्रम और हो गया, लेकिन आपने इसको सजाने का काम किया है, आपने इसको संवारने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं एक शिक्षक परिवार से भी हूँ, मैं एक साहित्यिक परिवार से भी हूँ, और मैं एक पत्रकारिता के परिवार से भी हूँ। डॉक्टर जगदीश द्विवेदी जो हमारे बीच नहीं है, आप सब उनको सबको जानते हैं। पंडित माता जी उपाध्याय जो एक अच्छे शिक्षाविद थे, उन्होंने ना की पढ़ाई तो नहीं किया था, लेकिन वो बहुत अच्छे वकालत से बहुत अच्छी बात उनकी थी। मैं ऐसे परिवार से हूँ, राजनीतिक परिवार से भी हूँ, और मैं खुद ही राजनीतिक जीवन में काम करती हूँ, मैं खुद ही सामाजिक जीवन में काम करती हूँ। सारे पावदानों में काम करने के बाद जब बात निकल करके आती है तो बस एक बात समझ में आती है, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, हमारे जो हिंदी के टीचर रहा करते थे, जब हमको हिंदी पढ़ाते थे, जब हमारी मात्रा में कभी दोष होता था, वो कहते हैं कि उनको पता है, उनकी ये बात मुझे भूलती नहीं, वो ये बात कहते थे कि नारी की शोभा हिंदी से और देश की शोभा हिंदी से, ऐसा वो हम लोगों को बताते थे। वो बात बिल्कुल सटीक लगती है। अगर हम कुछ भी बोल रहे तो हिंदी की बात ना हो, आपको भले ही इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञान हो, आपको बहुत ही अच्छा दूसरी भाषा का ज्ञान हो, लेकिन जब हिंदी भाषा की बात करते हैं तो अंदर से कि ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं उस लंबे विषय पर नहीं जाना चाहती। लेकिन जो हमारे हिंदी के साहित्यकार रहे, जो हमारे हिंदी के लिखने वाले लोग रहे, चाहे हम तरुण रस की बात करें, चाहे हम श्रृंगार रस की बात करें, चाहे हम किसी भी रस की बात करेंगे, हर रस में हिंदी का अपना एक अलौकिक स्थान होता है। हमने देखा था जब बच्चों के बाल चित्रण किया गया था हिंदी में, जब बालक के बारे में तो कल्पना करे थे भगवान सूरदास जी ने जब कल्पना किया था, कीर्तन कांड घुटुआ नावत, ये हिंदी का एक शब्द है।
सूरदास जी की कल्पना थी किरकत कान गुडुरवा नावल, कितना सुंदर दृश्य था उनकी। रसखान जी को बात को याद करिए, कबीर जी दास जी की बात को याद करिए, तुलसीदास जी की बात करिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल को चले जाते हैं, माता कौशल्या अपने आंगन में बैठ करके अपने बच्चों के आने की प्रार्थना किससे करते हैं? कौवे से करती है। माँ कौवे से प्रार्थना करती है, बैठी कुशल मनावे माता, कब रही मेरे बाल कुशल घर, कहो बात कोई बाता। ये तारों से हम लोगों को बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। हम श्रृंगार रस की भी बात करते हैं। रसखान ने भी उनको श्रृंगार रस के बारे में जायसी जी ने बहुत अच्छा चित्रण किया हुआ, हमने उसको पढ़ा है। नदी किनारे धुआं उड़े मैं जानू कुछ होए, जिनके कारण मैं जलूं वही न जलता हो। क्या क्या मतलब कल्पना हुआ करती थी, क्या क्या सोच हुआ करती थी, और उनके अंदर की सोच किसी किताब में वो पढ़ने नहीं गए थे, ये उनके अंदर का खुद का ज्ञान था। और ज्ञान वही ज्ञान है जो ज्ञान हमारे मन से उपजता है। हमारे मन के अंदर जो सोच होती है, जैसे हमारी समझ होती है, वैसा ही हमारा ज्ञान परिलक्षित होता है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे बुलाया। और अभी संजय जी ने कहा कि जब मैं बाहर जाकर के परिचय देता हूँ कि सीमा देवी जी हमारे जौनपुर की हैं, तो अब मैं ये कहूँगी आप लोग कहीं परिचय दिया करिए, तो ये मत कहा करिए सीमा देवी जी हमारी जौनपुर की है, आप ये कहा करिए सीमा देवी जी हमारे घर की है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। हमारा जनपद साहित्य के क्षेत्र में भी आगे रहा। पंडित रूप नारायण त्रिपाठी को हम नहीं भूल सकते, छेम जी को हम नहीं भूल सकते, आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी को हम याद करते हैं, नहीं भूल सकते। ऐसे ऐसे हमारे जिले के लोग, वैज्ञानिक में लालजी सिंह जी को हम नहीं भूल सकते। ये हमारा जनपद जौनपुर बहुत सारी वीर गाथाओं को लेकर के पैदा हुआ है। ये हमारा जनपद जौनपुर सर्वांगीण क्षेत्र में अपना स्थान किया है, लेकिन सबसे हमारा जो सुखद है वो है हिंदी पत्रकारिता दिवस। मैं इस अवसर पर आदरणीय मिश्रा जी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे बुलाया। क्षमा भी चाहती हूँ कि मुझे आने में बहुत विलम्ब हुआ। इतना विलम्ब हुआ कि अगर मेरे पिता पति माता से उपाध्याय जी होते तो इस कार्यक्रम से मुझे बाहर कर देते कि जाओ अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, बहुत विलम्ब हो गया। आज भी वही डर लग रहा था मन में, लेकिन क्योंकि आप सबको पता है आपके बगल में ही मीटिंग हो रही है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी मीटिंग में तो रहना ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने उनको पत्र 2 लाइन की चिट्ठी लिखी, सर मेरे घर में प्रोग्राम मुझे जाने की अनुमति दीजिए। उन्होंने मुझे जाने के लिए अनुमति दी। आपने मेरा स्वागत किया, आपने मेरा सम्मान किया। आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने मनोज जी को सम्मानित किया, मैंने आदरणीय मिश्रा जी को सम्मानित किया। ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। ऐसे मूर्धन्य व्यक्तियों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ जो अपने आप में अद्भुत विद्वान हैं, जिनकी विद्वता को हम शब्दों में नहीं मान सकते। अपना अपना उनका एक अपनी ये सोच है, उनकी अपनी ये समझ है। आप लोगों को मैं आभार व्यक्त करते हुए बस ये जरूर कहूँगी कि अब मुझे जाने की भी अनुमति दीजिए, क्योंकि मुझे काशी में भी जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रिवाड़ी को